अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पैराग्राफ टैग का यूज़ किया था, हेडिंग्स के 1 to 6 जो टैग्स थे वो यूज़ किए थे और ब्रेक लाइन यूज़ किया था। आज हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट काम करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई टेक्स्ट राइट किया है या पैराग्राफ राइट किया है तो उसको अलाइन कैसे करना है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं पैराग्राफ में कोई भी एक सेंटेंस राइट कर देती हूँ। HTML is easy to learn। सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस राइट किया। अब ये मैंने पैराग्राफ में राइट किया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि वेब पेज पे मैं इसको सेव करके हम पहले चेक कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट में तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको शो। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सेंटेंस या राइट साइड पे आ जाए या सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए मैं इस पैराग्राफ के टैग के अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पी राइट किया है, स्पेस देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे अलाइन, क्योंकि हम इस टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं, इक्वल, और वैल्यू देंगे अलाइन की। कोई भी वैल्यू जब हम देते हैं तो वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर देते हैं। अब यहाँ पे डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर मैं अगर अपना टेक्स्ट सेंटर में करना चाहती हूँ तो मैं सेंटर राइट करूँगी और ये डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। याद रखिएगा कि जो अलाइन हमने करना है इसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर करना है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये हमारा सेंटेंस जो है वो सेंटर में आ रहा। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं राइट साइड पे लेके आना चाहूँ तो मैं इसी सेंटर को जो है वो राइट कर देती हूँ, RIGHT, राइट कर दिया। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस जो है वो राइट साइड पे चला गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही रहता है। अब इसको हम लेफ़्ट पे ही कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तो था कि हमने अपने टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो वो हम करते हैं बॉडी टैग के अंदर। अब बॉडी टैग के अंदर हम राइट करेंगे BG कलर। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कलर के स्पेलिंग COLOR राइट करना है, U एक्सेप्ट नहीं करता। BG कलर, BG मतलब बैकग्राउंड और कलर। अब इसकी वैल्यू देंगे डबल कोट्स के अंदर, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कर देती हूँ। सेव करेंगे, चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और ये मैंने लेफ़्ट साइड पे किया था तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। रेड ज़्यादा डार्क हो गया है तो मैं लाइट पिंक कर देती हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा लाइट पिंक कलर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने न्यू लाइन पे जाना तो सीख लिया कि उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं BR का। अब अगर एक्स्ट्रा स्पेस देनी हो, मैं एक सेंटेंस राइट करती हूँ, HTML is the foundation of web development। ये मैंने सेंटेंस राइट किया। अब मैं ऑफ के बाद इसमें एक्स्ट्रा स्पेस इंसर्ट करती हूँ, वेब डेवलपमेंट। मैं चाहती हूँ कि ये वेब डेवलपमेंट जो है वो हमारा राइट साइड पे नज़र आए और HTML इज़ द फाउंडेशन ऑफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आए। इन दोनों के दरमियान में ये गैप जो है ये हमें नज़र आना चाहिए वेब पेज पे। ये मैंने स्पेस बार से इसके अंदर एक स्पेस इंसर्ट की है। अब इसको वेब पेज पे चेक करते हैं कि ये वेब पेज पे ऐसे शो करता है। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, उसने सिंपल सेंटेंस आपको शो करवाया, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नहीं है। हमने वेब पेज पे जो भी कुछ काम करवाना है उसके लिए हमें किसी ना किसी टैग की ज़रूरत होती है। अब मैं इसमें जो है वो स्पेस देने के लिए कोड यूज़ करते हैं NBSP, और इससे पहले हम एक सिंबल यूज़ करते हैं वो एंड का, एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस।
NB नॉन ब्रेकिंग, SP स्पेस। अब ये वाला कोड जो है ये समझ लें कि अगर आपने एक बार स्पेस बार को प्रेस किया है तो ये उसका कोड है। अब आपने जितना गैप देना है इसको उतने टाइम आपको राइट करना पड़ेगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C से, Ctrl+V किया। अब मुझे जितना गैप देना है मैं इसको उतने टाइम यूज़ करूँगी। अब मैंने इसको उतने टाइम राइट किया है। अब हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अब इसके अंदर ये एक्स्ट्रा स्पेस शो हो रही है हमें। तो एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए हम कोड यूज़ करते हैं NPSP। अब इसके बाद अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं B। अब ये भी एक पेयर टैग है। इस टैग के दरमियान में हम जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे वो बोल्ड हमें नजर आएगा, इन दोनों टैग्स के मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में। मैं यहाँ पे बोल्ड ही राइट कर देती हूँ। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अब मैंने उसमें ब्रेक लाइन नहीं लगाई थी तो वो उसी के आगे बोल्ड वर्ड जो है वो हमें बोल्ड किया हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि ये वाला टेक्स्ट आपको सिंपल नज़र आ रहा है साथ कि इसकी राइटिंग थोड़ी बारीक है, लेकिन बोल्ड वाला जो है वो थोड़ा मोटा आपको नज़र आ रहा है, डार्क। मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए तो यहाँ पे हम ब्रेक लाइन यूज़ कर देते हैं। अच्छा जी, बोल्ड के बाद हमने करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं U। ये भी पेयर टैग है। अब अंडरलाइन के दरमियान में, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन राइट किया है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अंडरलाइन ही राइट करना है, आप कुछ भी राइट कर सकते, जो भी टेक्स्ट जिसको आपने अंडरलाइन करना है वो इन दोनों के दरमियान में राइट करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl+S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपको अंडरलाइन जो है वो अंडरलाइन हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाती हूँ। यहाँ बोल्ड के बाद हम PR लगा देते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अंडरलाइन जो है वो हमें अंडरलाइन किया हुआ नज़र आ रहा है। अब एक होता है अटैलिक। अटैलिक के लिए हम I यूज़ करते हैं। ये भी पेयर टैग है। इसके दरमियान में मैं अटैलिक ही राइट कर देती हूँ और इसको कर देंगे क्लोज। सेव करेंगे। अटैलिक होता क्या है, राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, स्टाइलिश हो जाती है। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अंडरलाइन बिल्कुल सीधा राइट किया हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके आगे जो अटैलिक है ये थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है। तो ये अटैलिक हो गया। यहाँ भी हम ब्रेक यूज़ करते हैं, ब्रेक लाइन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ये अच्छा जी, ये तो था हमारा कि बोल्ड, अंडरलाइन और अटैलिक मैंने तीनों को सेपरेट किया। अब सपोज हमारी कोई हेडिंग है, हमने हेडिंग देनी है, उसको हमने बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, अटैलिक भी करना है, तो उस पर ये तीनों टैग हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BR लगा के नेक्स्ट हम एक हेडिंग देते हैं। उसके लिए सिंपल एक मैं टेक्स्ट राइट करती हूँ। हेडिंग तो ऑलरेडी बोल्ड होती है ना, हेडिंग के लिए हम टैग यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल टेक्स्ट राइट करते हैं। मैं वेब पेज ही राइट कर देती हूँ। अब वेब पेज को मैंने बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है और अटैलिक भी करना है, तो इसके लिए मैं तीनों टैग यूज़ करना है। मैंने बोल्ड करना है तो बोल्ड का टैग लगा दिया, मैंने इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन का टैग लगा दिया, मैंने इसको अटैलिक करना है तो मैंने अटैलिक का टैग लगाया। अब इन तीनों टैग्स को हमने क्लोज भी करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो टैग हम एंड में यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे पहले एंड में हमारे पास अटैलिक का टैग यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले अटैलिक वाले टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद अंडरलाइन वाले अटैलिक टैग को क्लोज करेंगे और फिर एंड में जो है वो बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे। Ctrl+S करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अब वेब पेज आपको बोल्ड भी नज़र आ रहा है, अंडरलाइन भी है और अटैलिक भी है, तीनों इस पे अप्लाई होंगे। अच्छा जी, आप अगर चाहते हैं कि पैराग्राफ जो आपने राइट किया है इसके अंदर सिर्फ ये HTML जो है ये बोल्ड नज़र आए,
तो आप इतना सा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे HTML से पहले बी लगा दें और HTML के बाद इस टैग को क्लोज कर दें। Ctrl+S करेंगे। अभी आप देखें, इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया तो ये HTML सिंपल है। सबसे पहले HTML ये वाला सिंपल राइट किया, मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें अब ये HTML जो है वो बोल्ड हो गया। अच्छा जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।